सो गाइज़ आपके सामने आपको लेकर आए हैं एक नया वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास, जो कि विलियन के सवालों पर आधारित है। और आज के इस वीडियो में वाष्प दाब राउल्ट का जो नियम है वाष्प दाब पर आधारित, उसके संबंध में हम आपको जो सवाल आधारित हैं उस पर हम आपको उन्हीं सवालों को इस वीडियो में बताएंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो हम पहला सवाल बताते हैं। आपका जो सवाल है वो ये है कि और सवाल आपका जो है टेस्ट योर नॉलेज का है। टेस्ट योर नॉलेज का आपका सवाल है। तो सवाल पहला जो है वो है 20 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 20 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का वाष्प दाब पारे के 17.5 mm दाब के बराबर है। कहने का अर्थ ये है कि शुद्ध जल का वाष्प दाब, तो शुद्ध जल का वाष्प दाब आप समझ रहे हैं, ये विलायक है, शुद्ध विलायक है। और शुद्ध जल का वाष्प दाब, शुद्ध जल का वाष्प दाब कहने का अर्थ है ये P0 है। P0 कितना है? 17.5 mm पारा, 17.5 mm ये आपका शुद्ध जल का वाष्प दाब है। फिर क्या कहता है? 1000 ग्राम जल में 68.4 ग्राम सुक्रोज को घोलकर विलयन तैयार किया गया है। तो जल की मात्रा कितनी ली गई है? जो विलायक की मात्रा है वो 1000 है। 1000 ग्राम जल में 1000 ग्राम जल में सुक्रोज का सूत्र लिख लेंगे C12H22O11। और ये सुक्रोज को चीनी भी कहते हैं, चीनी। तो चीनी का सूत्र लिख लेते हैं। और चीनी की जो मात्रा है उसको कहते हैं विलेय, क्योंकि विलेय ही घुलता है। तो विलेय की मात्रा कितनी हो गई है? विलेय की मात्रा कहता है 68.4 ग्राम सुक्रोज के घोलकर एक विलयन बनाया गया है। विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। मतलब जब वो विलयन बन चुका है तो उसके वाष्प दाब को बोलते हैं PS। और जो शुद्ध जल होता है उसको शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब P0 से डिनोट किया जाता है। तो राउल्ट के नियमानुसार राउल्ट ने बताया था कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसका वाष्प दाब घट या बढ़ जाता है। उसी के अवनमन आपेक्षिक अवनमन वाला सूत्र हम लगाएंगे इसमें। तो सूत्र आपके सामने है P0 - PS अपान P0 इक्वल टू W अपान स्मॉल m W अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपान कैपिटल W। और ये जो कैपिटल W है ये विलायक है। तो आपके सामने सूत्र लिखा हुआ है, ये सूत्र आपका लिखा है। अब आपको सारी वैल्यू को रखना है, रख लीजिएगा। P0 आपसे पूछता है कि विलयन, जो विलयन बन चुका है उस विलयन का वाष्प दाब कितना, मतलब PS कितना है। तो रखते हैं वैल्यू को 17.5 माइनस PS अपान PS का मतलब है सॉल्यूशन, प्रेशर सॉल्यूशन माने विलयन का प्रेशर। फिर क्या है नीचे, क्या है P0 17.5। आगे क्या है स्मॉल w कितना है 68.4 बटे स्मॉल m कितना है। स्मॉल m का अर्थ है कि सुक्रोज का m, स्मॉल m विलेय का अणुभार होता है। विलेय क्या है? सुक्रोज का अणुभार कितना होता है 342। और विलायक का अणुभार कैपिटल M से, विलायक का अणुभार मतलब जल का अणुभार जो है कैपिटल M से डिनोट करते हैं। कैपिटल M कितना होता है 18, जल का अणुभार 18 होता है। फिर इसमें बस पुट करना है 342, स्मॉल m का वैल्यू 342 सुक्रोज का,
और कैपिटल M जो है वो जल का मतलब विलायक का द्रव्यमान है। तो विलायक का द्रव्यमान कितना है 18, और नीचे कैपिटल W मतलब 1000 ग्राम विलायक में। तो ये विलायक की मात्रा हो गई। अब आपको केवल सिंपली आपको सॉल्व कर लेना है। तो मुझे क्या करना है, 17.5 माइनस PS इक्वल टू 68.4 इंटू 18 अपान 342 इंटू 1000। 18 को जब इससे इसको भाग दोगे या काटोगे तो इसका वैल्यू आएगा 19, क्योंकि 18 एक कम 18, और जो इसमें से बचेगा उसको आगे करके तो कितना हो जाएगा 18 नेमा 162। यहाँ 16 बचेगा, 16 के आगे 2 नोट करेंगे, 18 नेमा 162, 19 बार जाएगा। फिर क्या करेंगे, जो ये वाली वैल्यू है इसको इसके साथ गुणा में लिखेंगे। तो यहाँ पे गुणा में लिख लेते हैं 17.5। अब क्या करते हैं, PS का वैल्यू पता करने के लिए PS ले जाते हैं। तो PS पॉजिटिव कर लेते हैं, उधर ले जाते हैं PS बराबर हो जाएगा 17.5 माइनस 68.4 गुणे 17.5 बटे 19 गुणे 1000। अब आप इसका लासा ले लीजिए, लासा लेंगे तो 19,000 आएगा। इसमें से जब इसकी गुणा करके जब इसको लिखेंगे तो कितना आएगा, जब आप गुणा करके निकालेंगे इसको, इसकी गुणा इससे करेंगे ना, लासा लेकर इसकी गुणा इससे करेंगे तो 19,000 की गुणा 17.5 से करेंगे, आएगा 3,32,500 माइनस जब इसकी आप गुणा करेंगे तो आएगा 1197। अब आप इसमें से जब इसको घटाएंगे तो घटाने पर आएगा 3,31,303। इसके बाद में जब नीचे 19,000 लिखेंगे, अब आप इससे जब भाग देंगे तो भाग देने पर आएगा 17.4, और शायद आगे 3 भी। आप इसको हल करेंगे जब 2 अंकों तक तो 3,7 इतना आता है। ये आपका आंसर हो गया, मतलब PS बराबर, तो PS की वैल्यू कितनी हो गई, PS बराबर 17.437 mm। ये आ गया विलयन का वाष्प दाब। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि हमारे द्वारा बताए गए सवाल समझ में आते हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। है कि 100 ग्राम पारे में किसी पदार्थ का 1.71 ग्राम घोलने पर उसका वाष्प दाब 758 mm से घटकर 747 mm रह जाता है, 747.1 mm रह जाता है। यदि पारे का परमाणु द्रव्यमान 200 हो तो विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। कहने का अर्थ ये है कि सवाल में बोल रहा है 1000 ग्राम पारे में, पारा विलायक है, 1000 ग्राम 100 ग्राम है, 100 ग्राम पारा मतलब Hg, ये विलायक है। 100 ग्राम विलायक इसलिए कैपिटल W। 100 ग्राम पारा में किसी पदार्थ का, कोई पदार्थ है हमें नहीं पता है तो वो विलेय है, विलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ का कितने ग्राम, कहने का अर्थ है जो विलेय पदार्थ का ग्राम में मात्रा होती है वो W होती है, वो भी स्मॉल w। 1.71 ग्राम घोलने पर उसका वाष्प दाब, जब आप विलायक में इस विलेय को घोलेंगे तो बन जाएगा विलयन। तो पारा बोलता है वाष्प दाब 758 से घटकर 747.1 रह जाता है। तो 758 से घटकर, कहने का अर्थ है पहले था कितना, इस Hg जो पारा है
इसका पहले शुद्ध अवस्था में कितना था वाष्प दाब? 758। और घटकर कितना रह गया? जब विलयन बना, इसको घोल दिया तो घटकर कितना रह गया? जो रह जाता है विलयन का, जब विलयन बन गया ना, जब पारे में मैंने कोई विलेय पदार्थ मिला के इसको बना दिया तो जो घटकर रह गया वो कितना? पीएस का मान कितना है? 747.1 mm। तो कहता है यदि पारे का द्रव्यमान, मतलब विलेय पदार्थ का विलेय नहीं, विलायक, पारा विलायक है और इसका जो द्रव्यमान है m, वो m कितना है? Hg का जो m है वो कितना है? 200। तो विलेय पदार्थ, मतलब विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ है m फाइंड करो, स्मॉल m की वैल्यू क्या होगी? विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान स्मॉल m की वैल्यू बताइए। सिंपली आपको फिर वही प्रोसेस करना है, ये सूत्र को नोट करेंगे, P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू W अपान M इंटू कैपिटल M अपान कैपिटल W। आपको इसमें पुट करना है, सारी वैल्यू को पुट कर लीजिएगा, सारी वैल्यू को आप पुट कर लीजिएगा। जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए P0 की वैल्यू कितनी है? 758 और PS की वैल्यू कितनी है? 747.1। फिर नीचे P0 की वैल्यू कितनी है? 758 बराबर स्मॉल W कितना है? 1.71 और कैपिटल M कितना है? 200। नीचे स्मॉल m कितना है? पता नहीं हमको है। और कैपिटल W कितना है? 100 ग्राम। आपको 100 के ये 2 जीरो से जीरो काट देना है। फिर उसके बाद में क्या करना है? m को निकालना है, तो m को यहाँ ले जाइए और इस सारी वैल्यू को घटा के इसको यहाँ ले आइए। क्या करना है? m को यहाँ ले जाओ और इस 758 को यहाँ ले जाइए। तो इसकी जब इसमें गुणा करोगे तो आएगा 2 1 कम 2, 2 7 14 और 2 1 कम 2 1 3, 3.42 और ये जाके यहाँ पे गुणा में लगेगा तो कितना हो जाएगा? 758। फिर नीचे वैल्यू कौन सी आएगी? इसमें से इसको घटा कर लिखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर घटा के लिखिए। 10 में से 1 गया 9, 7 में से 7 गया 0, यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे और 4 में से 5 में से 4 गया 1, 10.9। अब आपको क्या करना है? इसको आगे हल करना है। आप जब इसकी इससे गुणा करेंगे तो गुणा करके देखें, ऐसा करें, पहले दशमलव को हटा लेते हैं, 0 लगा के दशमलव को हटा लिया। फिर ऊपर कितना आ गया? 342 गुणे 758 बटे 1090। जब इसको आप काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? आप काट लीजिए इसको आप काट लीजिए। 2 3 6, 2 7 14, 2 9 18, इसको काट लीजिए। 2 पंजे 10, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10। आप इसको किससे काटेंगे? आप इसको काट लीजिए 3 से। 3 1 कम 3, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 5 से जा सकता है। चलो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 342 मल्टीप्लाई 379। आप इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 379 तो आपका आएगा 129,618। कहने का अर्थ ये है 1,29,618। नीचे क्या करेंगे? 545। आप इसको इससे भाग करेंगे तो भाग करने पर कितना आएगा? 545 से आएगा 237.m इक्वल टू 237.83। ये आणविक द्रव्यमान हो गया विलेय पदार्थ का। उस विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान इतना हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला सवाल है कि 293 केल्विन पर 1000 ग्राम जल में घुले 108.24 ग्राम अवाष्पशील विलेय
अवाष्पशील विलेय घुला हुआ है, अवाष्पशील विलेय घुला है तो इसलिए जो उसकी वैल्यू होगी वो स्मॉल डब्ल्यू होगी। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू है 108.24 ग्राम और कितने 1000 ग्राम जल में घुला हुआ है, तो ये कैपिटल डब्ल्यू हो गया 1000 ग्राम जल में घुला हुआ है। तो इस प्रकार जो विलयन बन जाता है उस विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो है 17.354 पारा mmHg पारा। फिर कहता है कि जल का शुद्ध अवस्था में अर्थात वाष्प दाब कितना है 293 केल्विन पे। जल का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना है, पी नॉट बराबर कितना है 17.54। फिर बोलता है इस प्रकार बने आदर्श विलयन के विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। कहने का अर्थ है स्मॉल m की वैल्यू बताइए। जो विलेय पदार्थ इसमें घुला हुआ है इसके आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। और जल जो है विलायक है इसलिए इसका आणविक द्रव्यमान कैपिटल M बराबर 18। सिंपली आपको फिर वही प्रोसेस पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपान कैपिटल डब्ल्यू। आपको इसमें रखना है, रखिए। पी नॉट की वैल्यू कितनी है 17.54 और पी एस की वैल्यू कितनी है 17.354 नीचे कितना है 17.54। फिर क्या करना है, फिर आगे क्या है स्मॉल डब्ल्यू 108.24 नीचे स्मॉल एम पता नहीं है, यही तो पता करना है। फिर कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू है 1000 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू है 1000 ग्राम। उसके बाद में ऊपर क्या रखना है एम, कैपिटल एम आणविक द्रव्यमान जल का विलायक का। फिर उसके बाद में बस इसको हल कर लेना। हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे और ये घटाकर यहाँ लाएंगे। तो m बराबर 108.24 गुणे 18 गुणे 17.54। नीचे क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ से घटाएंगे 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बचा 3, 13 में से 5 गया 8 और यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 3 गया 1, 0.186 गुणे ये वाला 1000। इस वाली वैल्यू को घटा के हम यहाँ रखे हैं और इसको यहाँ ले गए हैं। फिर क्या करना है, बस आपको हल करना है। हल करने के लिए क्या करेंगे, 2 अंक इधर हैं, 2 अंक इधर हैं, यहाँ 3 अंक हैं। 1 0 यहाँ बढ़ा के दशमलव सबका हटा लीजिए। दशमलव हटा लीजिए, चाहे 0 यहाँ बढ़ाते या यहाँ बढ़ाते दोनों बात एक ही हैं। दशमलव को हटा लीजिए। जब दशमलव हट जाएगा तो ऊपर बचेगा 10,824 और 18 गुणे 1754 बटे 186 गुणे 10,000। अब आपको सिंपली इसको हल करना है। हल करने के लिए आप इसको काटिए, कितने से कट जाएगा ये आप काट कर देखिएगा इस वैल्यू को। तो इसका जो वैल्यू को हल करेंगे उसका जो उत्तर आएगा हम आपको बता रहे। इसको आप हल करेंगे, 2 से काटिए, 2 9 18, 2 9 18, 2 3 6
आप फिर क्या करेंगे, इसको कितने से काट पाएंगे, 3 से काट पाएंगे। ये क्या 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिचाक 18 और 3 और 24, ठीक है कट जाएगा। 3 तिहाई 9, 3 एक कम 3, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 तिहाई 9 तिचाक 18, तो कितना हो जाएगा 36। और फिर कितना गया, 3 8 24, तो कितना आएगा 3608 आ जाएगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, 3608 गुणे 9 गुणे 1754 बटे 31 गुणे 10,000। अब आप इसको सिंपली हल करना है, हल करिए, कितना हो जाएगा 3608 गुणे 9 गुणे 1754, तो आएगा 56,955 888। नीचे कितना है 31 गुणे 10,000। फिर आप इसको भाग करेंगे, भाग कर लीजिए, तो 31 से भाग करिए। 31 से भाग करने पर कितना आएगा, जब आप 31 से भाग करेंगे तो आएगा 18,187,286.70 और नीचे कितना आएगा 10,000। तो 10 जब 1 2 3 4 सॉरी 10,000, ये 10,000 हो गया। तो 4 1 2 3 4 4 अंकों के बाद दशमलव इधर खिसका देना, 1 2 3 4 यहाँ पे लिखना है। तो कितना आएगा, m बराबर कितना आ जाएगा 183.728। ये आपका आ गया द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति मोल। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला सवाल जो है वो विलियन के क्वथनांक उन्नयन पर आधारित है। विलियन के क्वथनांक उन्नयन पर आधारित है। तो आपका जो क्वथनांक उन्नयन उस पर आधारित है। सवाल आपका क्या है, पढ़ता हूँ। सवाल आपका है कि 20 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम ग्लूकोज ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। तो 20 ग्राम ग्लूकोज का मतलब ये है कि ये स्मॉल w है, 20 ग्राम ग्लूकोज। फिर कहता है 100 ग्राम जल में घुला हुआ है। तो जिस जल में घुला है ना, तो जिसमें घुला है वो विलायक होता है, और विलायक की मात्रा कितनी है 100 ग्राम। 100 ग्राम जल में घुला हुआ है। फिर बोला जा रहा है कि यदि शुद्ध विलायक मतलब शुद्ध जल का क्वथनांक 373 केल्विन हो। शुद्ध अवस्था में जल का क्वथनांक, तो पहले जो है जब इसमें ये जो ग्लूकोज है जल में जब नहीं मिलाया गया था, तो पहले इसका क्वथनांक कितना था, मतलब उसका टेम्परेचर कितना था जिस पर वो उबल सकता था, कितना था 373 केल्विन। फिर क्या है, विलियन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जब विलियन बन जाएगा, जब हम इस ग्लूकोज को इस विलायक में मिला देंगे तब बन जाएगा विलियन। तो वो बाद का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा जिस पर वो विलियन उबलने लगेगा, अर्थात उसका क्वथनांक कितना होगा, T2 क्वेश्चन मार्क। फिर बोला जा रहा है जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb बराबर कितना है 0.52 केल्विन किग्रा प्रति मोल। अब आपको क्या करना है, बस वही क्वथनांक उन्नयन वाला फार्मूला लगा लेना है। क्वथनांक उन्नयन, तो क्वथनांक उन्नयन का फार्मूला लगा लीजिएगा। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी को आप लिखते हैं
T2 माइनस T1 इक्वल टू कितना लिखोगे, स्मॉल w अपान m इंटू कैपिटल W, ऊपर होता है KB और इंटू में 1000। फिर क्या करना है, आपको बस वैल्यू रखना है। T2 की वैल्यू आपको पता नहीं है, T1 की वैल्यू है 373, आगे क्या है, स्मॉल w की वैल्यू है 20 ग्राम, KB की वैल्यू है 0.52, नीचे कितना है, m कितना है, m क्या होता है, स्मॉल m स्मॉल जो है वो ग्लूकोज है, क्योंकि विलेय कौन है, ग्लूकोज, तो विलेय का m कितना हो जाएगा ग्लूकोज का, आप देख लीजिए, कार्बन 6 दूनी 12, 12 छंग 72 प्लस 12 प्लस 8 दूनी 16, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, आप इसको जोड़ लीजिएगा, 6 2 8 2 10, 9 1 10, 10 17 1 18, मतलब 180। m कितना है, स्मॉल m 180, आप यहाँ पे रखिए 180 इंटू W, कैपिटल W कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम बोला गया था तो 100 ग्राम। फिर क्या करना है, इसको हल करना है, सिंपली आप हल करिए, देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, 2 नमा 18 हो गया, यहाँ कितना है T2 माइनस 373 बराबर, नीचे कितना हो गया 9, ऊपर कितना हो गया ये, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, सिंपली लिखना है 0.52 बटे 9 गुणे 100, 900। आपको क्या करना है, T2 का मान पता करना है, इसको इधर ले जाइए, T2 बराबर कितना हो जाएगा 0.52 बटे 900 प्लस 373 बराबर कितना हो जाएगा 900, और जब आप इसको लासा लेंगे 900 आएगा, आप इसको क्या करेंगे 0.52 लिख लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27 और 9 7 63, 63 2 65 और 9 तियाँ 27, 27 7 6 13 33, तो कितना होगा 3357, और 9 के आगे 2 डबल 0 लगे थे, इसको भी लगा दिए, लगाने के बाद में इसको जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, जो आएगी T2 बराबर कितना हो जाएगा 335 700 इसको जोड़ेंगे 52 बटे 900। सॉरी, जो देखिए बहुत बड़ी गलती हो रही थी, यहाँ पे मैं भूल रहा था, ये 1000 जो है यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, ये भूल रहा था, तो इसको क्या करना है आपको, सिंपली यस को इससे काट देना है, 00 इसको 00 से काट देना है, जब आप इसको काट देंगे तो ऊपर 10 रह जाएगा, 10 से जब इसकी गुणा करेंगे तो 5.2 हो जाएगा, तो यहाँ से ये भी हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5.2, और यहाँ पे जो है 00 ये लगे, ये नहीं लगेंगे, फिर क्या है, फिर जो है इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, और ये क्या है, ये नहीं लगेगा, यहाँ पे 5.2 आएगा। फिर आप इसको हल करिए, इसको थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, इसको हटा देंगे यहाँ से, और इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे T2 इक्वल टू कितना लिखेंगे, LCM 9 ले लेंगे, यहाँ पे 5.2 प्लस 373 की गुणा जब 9 से करेंगे तो आएगा 3357, और जब आप इसको इसमें जोड़ेंगे तो आएगा T2 बराबर आएगा 7 5 12 के 2 हासिल लगा 1 6 3362.2 बटे 9, जब आप इसको भाग करेंगे
तो भाग करने पर जो वैल्यू है वो आएगी 373, 3362 को जब इससे भाग करेंगे तो वैल्यू आएगी 373, 373.5777। कई बार आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सीधा लिखना है T2 इक्वल टू 373.5 और जो 7 चल रहा है इसको सीधा 8 लिख देंगे, आपका आ गया। ये केल्विन में वैल्यू आएगी के। आपका जवाब आ चुका है। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें।